Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Zubair Dinua, physiotherapist. In this video, I will explain MCQs of Promatrix notes for DHA exam. I will explain from 51 to 60 MCQs in this video, and I will try to make this video as short as possible. सबसे पहले 51 MCQs में है कि why heart tubs are contraindicated in multiple sclerosis. सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि multiple sclerosis है क्या. जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि multiple sclerosis is progressive neuromuscular disorder which affect brain and spinal cord, in which immune system deteriorate the myelin sheath of the nerve fibers, and myelin sheath is the protective layer and it is also helpful in the communication of the nerve to the brain. अब हम देखेंगे कि हार्ट टब्स क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. हार्ट टब में कि ये है कि नर्व की डीमाइलिनेशन की वजह से जो है हम कह सकते हैं कि सेंसेशन जो है कम होना शुरू हो जाती है. इसकी वजह से पेशेंट टेम्परेचर को फील ही नहीं कर सकेगा. इस वजह से बर्न्स का जो है हमें एक खदशा होता है. इस वजह से हम नहीं यूज़ कर सकते. इसके साथ सिम्टम्स में नमनेस आ जाती है, टिंगलिंग आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, उसके अलावा ट्रेमर आ जाते हैं और इन वर्स्ट केस लॉस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर फंक्शन भी आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड MCQ है जी डेफिनेशन ऑफ लेड पाइप रिजिडिटी. जैसे कि मैं पहले आपको मेथड बता चुका हूँ कि स्टडी करने का मेथड ये है कि हम MCQ को 360 डिग्री पर देखेंगे. ये देखेंगे कि हम लेड पाइप रिजिडिटी आ गया. सबसे पहले देखेंगे रिजिडिटी की टाइप्स कितनी है. रिजिडिटी एक बेसिकली मसल की टोन ज़्यादा हो जाए तो मसल आपकी मूवमेंट में रेजिस्टेंस कर रहा हो तो उसे रिजिडिटी कहते हैं. अगर ये रेजिस्टेंट थ्रू आउट द रेंज सेम रहे तो हम इसे लेड पाइप रिजिडिटी का नाम देते हैं. और अगर ये रेजिस्टेंस somehow during the movement या फिर during the range स्टॉप हो और फिर स्टार्ट हो, जैसे एक स्टेज पे रेजिस्टेंस आई है फिर रुक गई है फिर आई है फिर रुक गई है, इसे हम कहेंगे कॉग व्हील रिजिडिटी. यूजुअली हमें दो ही टाइप्स होती हैं, लेकिन तीसरी टाइप्स भी हम एक लेते हैं जिसे हम कहते हैं क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी. ये स्पेसिटिसिटी की भी एक टर्म है और स्पेसिटिसिटी में भी आ जाती है. इनिशियली जब रेजिस्टेंस आए इन इनिशियल रेंज ऑफ मोशन, पैसिव मूवमेंट ऑफ द जॉइंट जब आपको रेजिस्टेंस दे लेकिन सडनली टोन जो है रिड्यूस हो जाए और जो आपका मसल्स हैं या लिम्ब है आपका, फॉर एग्जांपल एल्बो की मैं एग्जांपल देता हूँ. ये इनिशियली आपको रेजिस्टेंस आई है लेकिन जब आपने पैसिव मूवमेंट करवाई है, फोर्स अप्लाई किया, तो ये दोबारा आपकी फ्रीली मूव कर सके. ये आपने स्ट्रोक के पेशेंट में देखा होगा. स्पास्टिसिटी में ये ऐसी कंडीशन आती है. आगे है जी इंटीरियर डिसलोकेशन की काज. ये 53rd MCQ है. इंटीरियर डिसलोकेशन की काज में ये है कि इसने ये लिखा हुआ है कि एंगल बिटवीन नेक ऑफ द फीमर एंड एपिकंडाइल इज वाइड. जी ये तो सीधा सीधा आपको समझ आ रहा है कि जब जहाँ पे फीमर के नेक ने जाकर लगना है और उसका एंगल वाइड होगा तो इसके चांसेस ज़्यादा होंगे डिसलोकेशन के. ये होगी कैसे? ये कॉमनली जो है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में होती है जब फोर्सफुल अबडक्शन लगती है, साथ एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ थाई आ जाती है, फिर ये हमें इंटीरियर हिप डिसलोकेशन देखने को मिलती है. नेक्स्ट हमारे पास है जी 54 जी इन शोल्डर जॉइंट पार्ट दैट इंक्रीज स्लाइडिंग मोमेंट. ठीक है, स्लाइडिंग मोमेंट ये है कि स्लाइडिंग मोमेंट अगर हमें लुब्रिकेशन ज़्यादा है या फिर शॉक अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ज़्यादा है तो हमें स्लाइडिंग मोमेंट अच्छी मिलेगी. तो ये कौन सा शोल्डर का पार्ट है जो ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा जी ग्लिनाइड लैब्रम है. ये ग्लिनाइड लैब्रम है जी फाइब्रो कार्टिलेजियस रिम में जो अटैच होता है मार्जिन ऑफ द ग्लिनाइड ऑफ द शोल्डर. ये प्रोवाइड करता है दो चीज़ें, स्टेबिलिटी और शॉक अब्जॉर्प्शन. ठीक है, 55 पे आ जाता है जी स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस. स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जब एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा पे स्लिप कर जाता है. फॉर एग्जांपल जी ये दो वर्टिब्राज हैं, ये जब ये स्लिप करेगा तो हम कह देते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस. ये दो तरह के होता है. जब एंटीरियरली मूव करता है तो हम इसे एंटीरियर ग्रेड स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं, और जब ये पोस्टीरियरली मूव करता है तो इसे कहते हैं पोस्टीरियर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस. इसकी हमारे पास 4 ग्रेड्स हैं. अगर वर्टिब्रा 25% जो है स्लिप करे तो हम ग्रेड 1 लेते हैं. मोर 25 to 50 तक
के दरमियान में होगा तो ग्रेड 2, 50 से 75 तक होगा तो ग्रेड 3, और अगर 75 से ज़्यादा स्लिप हो गया है तो हम इसे ग्रेड 4 कहेंगे। ये मोस्ट सीवियर होगी स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में। आगे है जी ब्रेस्ट फ्रैक्चर। ब्रेस्ट फ्रैक्चर जैसा कि वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ब्रेस्ट जब चीज़ दो चीज़ों के दरमियान पड़ी हुई है और उस पर ऐसे फोर्स कंप्रेशन फोर्स अप्लाई होगी तो वो चीज़ दरमियान वाली है जो बर्स्ट कर जाएगी। तो बर्स्ट एक ही चीज़ में कंडीशन में पॉसिबल है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में, जैसे वर्टिब्राज एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, फोर्स लग रही है और दरमियान वाला वर्टिब्रा है जो कंप्रेशन की वजह से जो है अगर फ्रैक्चर काज कर जाए या फिर फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाए तो उसे हम कहेंगे बर्स्ट फ्रैक्चर। ये हमारी स्पाइन में होता है जी। आगे आ जाता है ब्रॉडी एब्सेस इन ऑस्टियोमाइलाइटिस व्हाट स्टेज। जी ये सीधी सीधी डेफिनेशन से उठाया गया ये एमसीक्यू है। तो ये है जी सब एक्यूट होगा या क्रोनिक होगा, ठीक है। ये रेयर ऑस्टियोमाइलाइटिस है और इसमें इन्फेक्शन या तो सब एक्यूट होगा या फिर होगा क्रोनिक, और लोकल एब्सेस काज करेगा मोस्टली जो होगा वो होगा एट द मेटाफाइसिस ऑफ द बोन। उसके बाद ये कॉमनली टीबिया पे हमें देखने को मिलता है इस कंडीशन में, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे काज कर रहा है बैक्टीरिया वो है स्टाफाइलोकोकस ऑरिस, ठीक है। आगे है जी टारगेट हार्ट रेट। टारगेट हार्ट रेट उसने पूछा है जी कि एक उसने सिनारियो दिया है कि उस केस में कितना होना चाहिए। उसमें ये 63 नियर टू दी ऑप्शन है। टारगेट हार्ट रेट मेजर करने का तरीका ये है कि 220 एज। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट नहीं पर्सन है तो टारगेट हार्ट रेट उसका मेजर करना है, उसकी 50 ईयर्स एज है तो 220 -50 आ जाएगा 170। टारगेट हार्ट रेट मतलब ये है कि अगर एक पेशेंट एक्सरसाइज करना चाह रहा है और ड्यूरिंग एक्सरसाइज 50 ईयर एज का पेशेंट 170 पे मैक्सिमम जाके कर सकता है, 170 उसका हार्ट रेट जा सकता है, उससे ज़्यादा एक्सीड करेगा तो वो प्रॉब्लम होगी। आगे है जी इसमें जी ग्रोथ के लिए कौन सा ग्लैंड है हमारे पास। ये हमारे पास सीधा सीधा जी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ था हमारे पास है जी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एज सच डायरेक्टली तो नहीं ग्रोथ के साथ इन्वॉल्व, लेकिन ये ग्रोथ हार्मोन को ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। ये था जी हमारा 10 MCQs का सेशन। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 10 मिनट्स मेरा टारगेट था तो इससे 10 मिनट्स पे ख़त्म करते हैं। फी मान अल्लाह, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।